जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बलवंत। आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है, इसका शुरुआत भी पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, कुछ काम भी कर चुके हैं, उसी का यह एक पार्ट है। पॉलिनोमियल आप पढ़े थे 9-10 वाले, उसी पॉलिनोमियल का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बताए थे द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, घात माने पावर, डिग्री, और समीकरण माने इक्वेशन। द्विघात समीकरण जिसका डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यह किसके लिए है? तो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो क्लास 10 तक कोई भी चैप्टर मैथ है नहीं, बता दिए हैं पहले। मैथ का जो भी चैप्टर है वह एक टूल्स है, एक औजार है जिसका यूज आप 11th-12th में कीजिएगा। जिसके पास औजार जितना अच्छा से रहेगा, जितना औजार रहेगा उतना सुविधा होना है 11th-12th में। पूरा 10th तक हम लोग यही करते हैं, सिर्फ औजार तैयार करके रखते हैं कि बाद में हमको सुविधा। ठीक है, तो उसमें भी उसी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक टूल्स है मेरा। नहीं, किसी भी इक्वेशन को जब कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, कॉमर्शियल हो, वह क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चला आता है। नहीं तो उसके बाद उसको हम तोड़ देते हैं तो मेरा वैल्यू निकल जाता है। तो वही जो वैल्यू निकल जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग रूट्स। क्या बोलते हैं उसको? रूट्स कहो, वैल्यूज कहो, सॉल्यूशन कहो, कि किसी इक्वेशन का जीरोज कहो, सब एक ही है। कहीं रूट्स लिखा रहेगा, कहीं जीरोज लिखा रहेगा। जीरोज का मतलब क्या? वो जो इक्वेशन है उतना इज इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन मान लो x में है 3x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हम क्या डालेंगे कि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। उससे हमारा क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू। नहीं, इक्वेशन दिया हुआ का वैल्यू निकालो, तो किसका वैल्यू निकालो? x का वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन निकालो, किसका सॉल्यूशन निकालो? x का निकालो, रूट्स निकालो। वही जो x है उसी का ना वैल्यू निकलेगा, वही ना मेरा रूट्स कहलाता है। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का जो वैल्यू होता है, जो रूट्स होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वह किस पर डिपेंड करता है? वह उसके डिग्री पर डिपेंड करता है कि डिग्री जितना होगा उतना ही उसका रूट्स होगा। डिग्री 2 रूट्स 2, डिग्री 3 रूट्स 3। ये सब पॉलिनोमियल में हम बता चुके हैं। ठीक, एक बार और रिकॉल कर दिए हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां मंगला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 ये किसके लिए है? क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 टूल्स है। अब वही कहेगा हम तो टूल्स 10 तक पूरा तैयार कर लिए थे, अब फिर भी हमको 11th-12th में दिक्कत हो रही है। तो भाई आपके पास तो टूल्स है, और टूल्स को घर में रख करके अलमारी में बंद कर देगा, कुदाली को, खुरपी को, आरी को, हथौड़ी को, तो उसमें तो जंग लग जाएगा। नहीं, तो वो टूल्स आपके काम का रहेगा। कब? जब बार बार उसका आप यूज कीजिएगा। कहने का मतलब उसको आप बार बार देखते रहिएगा, उसका यूज करते रहिएगा, तब आपके काम का आएगा। अब हम अथी रखे हुए हैं, कुदाली रखे हुए हैं, बाबा वाला कुदाली रखे हुए हैं आज 50 साल से, क्या भैया उसमें तो जंग लग गया, अब कुदाली काम करेगा? नहीं करेगा। यानी बार बार उसका यूज करना होगा। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह किसका पार्ट है? पॉलिनोमियल का ही पार्ट। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन यदि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ शर्त इसमें एक है, क्या कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। समझ गया? यदि अब अपने सोच के देख लो कि यदि हम a को 0 कर देते हैं, a को 0 कर दिए, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया bx प्लस c। क्वाड्रेटिक तो हुआ नहीं क्योंकि डिग्री 2 रहा नहीं, डिग्री तो 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितना चाहिए? 2। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। नहीं, जैसे एक हम अब तुमको हम बताने के लिए कह रहे हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तुम बताएगा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक, जैसे हम एक इक्वेशन लिए, क्या 5x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम पूछ रहे हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम कह रहे हैं हाँ है। क्यों है? क्योंकि यह ax², यह क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और साथ ही a इज इक्वल टू 5 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गया? अभी तो बड़ा हम स्थिर से बता रहे हैं, धीरे 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 स्पीड बढ़ता चला जाएगा। अभी इसलिए बता रहे हैं यानी तुम्हारे दिमाग को क्वाड्रेटिक के तरफ ला रहे हैं। ठीक, अभी तुम्हारा दिमाग बहुत की तरफ गया हो नहीं, कल रक्षाबंधन था, दिमाग उधर था। ठीक है, आज राम मंदिर का निर्माण है, दिमाग उधर है। नहीं, कल कुछ और होने वाला है, दिमाग उधर है। परसों स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाली है, लॉकडाउन है, दिमाग को इधर एक जगह कंसंट्रेट करो। कहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। एक तो पढ़ाई पर, तब मैथ पर, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्या a इज इक्वल टू 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है। ठीक, अब आ जाओ, जैसे हम यहां लिखते हैं x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। नहीं है? कैसे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कहे यहाँ ये तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो रे भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है कि नहीं? क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ था नहीं, यानी a इज इक्वल टू 1। एक बात, दो बात ध्यान रखना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं? हाँ है। और a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ a इक्वल टू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। देखता है, डबल टिक लगा रहे हैं। क्यों डबल टिक? इसलिए लगा रहे हैं, एक हमको देखना है कि यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। हाँ है। दूसरी बात, a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं तीसरा, 3y³ प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 3 है। ठीक है, एक ही बार में कट, बाद देखने की जरूरत है नहीं। इनके साथ a 0 है या नहीं वो हम क्यों देखने जाएं? पहला ही पोजीशन पर देख लिए कि भाई गया काम। चलो अगला क्वेश्चन ले आओ। क्या? -4x⁴ प्लस 7x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 4 है, और क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितना चाहिए? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
समझ गया? समझ गया? अब आ जाए आगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, बीच बीच में लाइट भी आ रहा है, तो इधर नहीं है लाइट, क्या इधर हम लेके चले आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 9x² माइनस 7 या प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम पूछ रहे हैं भाई, यह क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? यह क्वाड्रेटिक है? कहेगा भाई ये तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ a वाला टर्म है, c वाला टर्म है, b वाला टर्म नहीं है। तुमको कैसे पता चला भाई कि b वाला टर्म नहीं है? कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो a कौन कहलाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहलाएगा? a कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाएगा? b, और बाकी जो भी टर्म रहेगा वह क्या कहलाएगा? c। ठीक, इसको भी हम लेके चलते हैं। इस आधार पर यहां पर मेरा x वाला टर्म नहीं है, नहीं ना है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? नहीं होगा? होगा। सिर्फ a नहीं होना चाहिए था ना, यानी 9x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बन गया। इसे क्वेश्चन में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई अंतर पड़ा नहीं। यानी यहाँ a कितना हो गया? 9, b कितना हो गया? 0, c कितना हो गया? 0। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। ठीक, अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या नहीं है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एक पॉइंट निकल गया है, एक नया पॉइंट हमको लग रहा है कि ए बी सी को कैसे तुम जानेगा, है? तो कोफिशिएंट ऑफ x², यहां लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहलाएगा? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाएगा? b। हम यहाँ x में लिख रहे हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं कि इक्वेशन x में ही होगा, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, k में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। हम x में मानते आ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख दिए। और जो भी कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म बच जाएगा वह हो जाएगा सारा क्या? c में चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, हम लेते हैं 144x² माइनस 220x प्लस ABCDMN A² B² C² D² M² N, कुछ भी वो सब सारा किस में चला जाएगा? कांस्टेंट नहीं। यानी यहाँ a कितना हो गया? e हो गया मेरा a, e हो गया b, इसमें b माइनस के साथ b का साइन यहाँ लिखे देते हैं। a कितना? 144, b कितना? -220 और c कितना? इस सारा का सारा जो भी बच जाएगा वह क्या बच जाएगा? c हो जाएगा। पहले तो ये भी पहचानना जरूरी था ना, a b c। अच्छा, अब हमको एक चीज देना है तुमको कि कहाँ है मेरे पास जगह है, अब ये जगह बचा हुआ है। चलो यहाँ एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² ठीक है प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये पूछ रहे हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्योंकि आप कहेगा सी वाला नहीं है, तो सी वाला का तो 0 मान लो। 3x² प्लस 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, नहीं आ गया? a कितना हो गया? 3, b कितना हो गया? 5, c कितना हो गया? 0। अब समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम समझ गया कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा।
अब इसमें हम एक मैथ है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देते हैं। तुमको यदि कोई इक्वेशन देगा और कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो तुम क्या करेगा? सबसे पहला काम तुम्हारा है कि वह पोलिनोमियल के फॉर्म में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो पोलिनोमियल के फॉर्म में ले आओ, नहीं ले आए, तब तुमको देखना है कि उसका डिग्री क्या है। तो डिग्री 2 है, बस, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तो समझ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, कैसे पता लगाएगा। ठीक, चलो अब आए। जैसे अब हम कुछ उदाहरण तुमको दे देते हैं और तुमको कह रहे हैं बताने के लिए कि बताओ बाबू यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, चलो सिर्फ इतना ही याद रखना कि किस फॉर्म में होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। क्या, बस डिग्री 2 होना चाहिए कहो, और a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब तुमको हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें कौन क्वाड्रेटिक है या कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको माने आपसे पूछ रहे हैं हम यह क्वाड्रेटिक में है कि नहीं। तो पहला रूल क्या बताए हुए हैं कि यदि क्वाड्रेटिक में नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओ, मान पॉलिनोमियल में लाओ। तो क्या लाओ, इसको कैसे लाएंगे हम लोग, इसको कैसे लाएंगे, एलसीएम लेंगे। कितना हो गया x, ये हो गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1, यानी x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया उस फॉर्म में। अब देखो कि डिग्री इसका कितना है, 2 है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है और डिग्री 2 है। जब दोनों है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें हम पूछ रहे हैं तुमसे, इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो a कितना हो गया 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1। b कितना हो गया -1, क्योंकि b का कोएफिशिएंट क्या है -1। और c कितना हो गया 1। समझ गया एबीसी। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, क्या, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक, अभी तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, पहले लाओ। कैसे लाओ, x, ये हो गया x3, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1, x3 प्लस 1 इज इक्वल टू x3 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हुआ। अब क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो भैया यहाँ डिग्री कितना है 3, इसीलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक नहीं है। स्टूडेंट तो है, पढ़ने वाला नहीं है। चलो अब आ जाए, एक और एग्जांपल ले लो, x² प्लस 2√x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 2√x, x² प्लस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हमको मिल गया। ठीक, कहेगा ये तो मेरा पहला ही देखो क्या बोले हुए हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बोले हुए हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ये तो है, ये है नहीं, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर क्या है, रूट है, यानी ये रूट x का मतलब हो गया x का पावर 1/2। नहीं, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गया। चलो अब अगला एक ले लो, क्यों, क्या लेना है, अगला क्या लेना है। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया तुमको, 4x²
4x² टाइम का हाल कतना होगा 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक है कि नहीं? देखो आज पूरा हम क्वाड्रेटिक के बारे में जानकारी देने में बिता दिए, नहीं कोई बात नहीं। इसको सजा लो पहले। क्या करेगा, लाइक टर्म को एक तरफ रखेगा तो 4x² माइनस x² प्लस 6x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ भाई, 4x² माइनस x² माने क्या 3x², 6x माइनस 2x कितना 4x प्लस 1 माइनस 3 माने क्या माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यह क्वाड्रेटिक है नहीं है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब पूछेंगे abc क्या है, तो a इसमें क्या है 3 है, b क्या है 4 है, c क्या है माइनस 2 है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जाम्पल लें, आज तो खाली हम यही पहचाने इसमें से कौन क्वाड्रेटिक है और कौन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, हाँ अच्छा चीज मिला। क्या मिला कि 2x² दिमाग में आ सकता है बात, 2x² माइनस k माइनस 6 इंटू x माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब हम ये पूछ रहे हैं यह क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि x के साथ साथ एगो और भाई साहब इसमें k आ गए हैं, नहीं आ गए हैं k, तो 2x² प्लस k माइनस 6 इंटू x माइनस 3k इज इक्वल टू 0। आपका ब्रेन पहले कहाँ जाना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो ax² ठीक प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, यानी यह क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। अब है कि इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है, नहीं तो a कितना है 2 और b कितना है k माइनस 6 और c कितना है तो माइनस 3k, नहीं c कितना हो गया माइनस 3k। समझ गया, मेरा टाइम भी खत्म होने जा रहा है। वो जो हमको छोड़ेगा तो हमको बहुत दुख होगा, इसीलिए उसी को हम छोड़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे इसके वैल्यू सबके बारे में। ये टूल्स है, औजार है, जितना अच्छा से औजार रखते थे कोदाली सब में एकदम बेंट सीधा रखता है, नहीं पीट के रखता है, नहीं सब तब उस काम करेगा ना, इसीलिए अच्छा से औजार रखो। जय